बोलिए भक्तों, जय माता दी। हम आप लोगों के साथ नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि माँ का दूसरा रूप है, जिसे ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मचारिणी माता को पीला और सफ़ेद वस्त्र बहुत ही प्रिय होते हैं और इनको मिठाई के रूप में आप मिश्री या इलायची दाने या दूध दही से बनी मिठाइयों का अवश्य भोग लगाएं और इनको बट वृक्ष के फूल अत्यंत प्रिय होती। इस दिन आपको ब्रह्मचारिणी माता को इसी फूल को अर्पित करना चाहिए। तो हम कथा की ओर बढ़ते हैं। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद ऋषि के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी और अपने पिता का घर छोड़कर ये वन में चली गई थी, जिससे इनको बहुत ही दुख झेलना पड़ा था और अंत में इन्हें शिव भगवान मिल गए थे। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनकी तपस्या इतनी कठोर थी भक्तों कि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनको ब्रह्मचारिणी या तपस्वी का नाम भी दिया गया। 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्भर किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे और 12 महीने ये पेड़ के नीचे या फिर बिना छत के नीचे और कठिन धूप में और बारिश में बैठी रही। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर ये भगवान शिव की आराधना करती रही। ये उस समय कुछ भी फलाहार नहीं करती थी। केवल जो बेलपत्र होते हैं, यानी कि जो हम बेलपत्र शिव भगवान को अर्पित करते हैं, उनको खाकर अपना जीवन निर्वाह और इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई वर्षों तक ये निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। इन्होंने बेलपत्री को छोड़कर फिर ना पानी पिया, ना फल खाए और बिना ही कुछ खाए हुए व्रत को पालन करती रहीं। पत्ते को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों के इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो और उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम और भी पड़ गया, जिसे उमा के नाम से जाना जाता है। भगवान शंकर भी अपनी प्रिय पत्नी को उमा के नाम से ही पुकारते हैं। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता ऋषि सिद्धगुण मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभिभूत पुण्यकृत मानते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वोत्तम परिपूर्ण होगी। जाओ, मैं तुम्हें ये वर देता हूँ कि शिव तुम्हें अपने पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त हो घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी भी अंतर ध्यान हो गए। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन विचलित हो रहा है तो उसको एक करने की कोशिश करें। माँ ब्रह्मचारी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती हैं और हमें कठिन स्थितियों में कैसे रहना है, ये हमें ब्रह्मचारिणी की कथा से एक कल्पना मिलती है। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप लोगों को हमारी माँ ब्रह्मचारिणी की ये कथा कैसी लगी। बोलिए जय माता दी, बोलिए जय ब्रह्मचारिणी माई की।